प्रिय विद्यार्थियों, एकांकीकार रामकुमार वर्मा की एकांकियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग है पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपत्ति के बीच उठने वाली प्रेम संबंधी समस्याओं से संबद्ध एकांकी, तथा दूसरा है ऐतिहासिक एकांकी। यहाँ देखने की बात यह है कि दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणति एक ही है, आदर्श की स्थापना। इसका मुख्य कारण वर्मा जी का छायावादी होना है। उनके नारी चरित्र, अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपना नया व्यक्तित्व खोजते खोजते भी पुरातनता के कैचुल को नहीं छोड़ पाते। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि आदर्शों को समाहित किए हुए हैं। इसे हम गांधी युग का प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन इस प्रभाव में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। आरंभ, कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि वर्मा जी के एकांकियों में देखे जा सकते हैं। आपकी रंग सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमयी होती हैं। उपक्रम और उपसंहार आपके शिल्प के नए प्रयोग हैं। विद्यार्थियों, यह तो रहा रामकुमार वर्मा जी की एकांकियों का परिचय और उनका वर्गीकरण। अब आपके पाठ्यक्रम में संकलित एकांकी है दीपदान। दीपदान एकांकी मार्मिकता के साथ साथ ऐतिहासिकता को भी समाहित किए हुए हैं। इसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त को आधार बनाया गया है। इस एकांकी में इतिहास प्रसिद्ध पन्नाधाय के त्यागमय चरित्र के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। आज जब देश विकट अराजकतावादी एवं अलगाववादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्षरत है, दीपदान जैसे एकांकी सर्वथा प्रासंगिक एवं जीवंत महत्व की रचना हो जाते हैं। पन्नाधाय जैसे अमर चरित्र युग प्रेरणा के संवाहक हैं। बनवीर की निर्दयता एवं क्रूरता से पन्नाधाय ने कुंवर उदय सिंह की रक्षा की थी और इसकी एवज में उन्होंने अपने पुत्र की
बलि भी दी थी। इस ऐतिहासिक कारुणिक सत्य को एकांकीकार ने प्रभावशाली शैली में उभारा है। यहाँ पर मैं आपको इस कथा के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा दूं तो वो इस प्रकार है। चित्तौड़ में बालक उदय सिंह की रक्षा का भार पन्ना दाहे पर था। बनवीर उदय सिंह की हत्या कर चित्तौड़ पर अपना राज्य जमाना चाहता था। उसने राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। वह उदय सिंह की तलाश में पन्नाधाय के महल में आया ताकि उदय सिंह की हत्या कर मेवाड़ का राजा बन सके। उदय सिंह राज्य का उत्तराधिकारी था। पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को सुला दिया। बनवीर वहां आया तो पन्ना ने बनवीर का विरोध किया। वह उदय सिंह को पहले ही गुप्त तरीके से बाहर भेज चुकी थी। बनवीर ने पन्नाधाय से उदय सिंह के विषय में पूछा तो पन्नाधाय ने सोते हुए अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया कि यह उदय सिंह सो रहा है। बनवीर ने अपनी तलवार से सोते बालक को मौत के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की हत्या पर पन्ना का हृदय विखर गया, पर उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। इस प्रकार अपने पुत्र का बलिदान देकर पन्नाधाय ने देशभक्ति और स्वामी भक्ति का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह उस समय से लेकर आज तक हमारे समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह एकांकी रंगमंच के लिए बहुत ही उपयुक्त है तथा दर्शकों को अपने प्रभाव से भिगो सकती है। यानी दर्शकों को पन्नाधाय की स्वामी भक्ति और देशभक्ति के साथ साथ उसकी नारी हृदय की कठिन घड़ी में किस प्रकार पन्नाधाय अपने हृदय को संभालती है और उफ तक नहीं कहती कि उसका बच्चा मारा जा चुका है। किस क्रम में? कि अपनी राजभक्ति और स्वामी भक्ति के क्रम में, कि उस पर कोई आक्षेप नहीं आए। दर्शक को अपने प्रभाव से भिगो देता है, यानी संवेदनशील बना देता है। एकांकी की भाषा और उसके संवाद बहुत ही प्रभावशाली हैं तथा बलिदान की घटना को बड़ी मार्मिकता से व्यंजित यहाँ किया गया है। यह रामकुमार वर्मा कृत दीपदान एकांकी का सारांश है। धन्यवाद।